हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग आज नया वीडियो लेके आ रहे हैं। वो है आपका जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस में जो है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, है ना। फिर आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मतलब एमसीजी से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। फिर एमसीजी से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप प्लस उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की जो पहला जो वीडियो है इस सीरीज का, इस वीडियो में सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद से अगला वीडियो में आएंगे हम लोग एमीटर का कन्वर्जन एंड फिर वोल्टमीटर में कन्वर्जन को लेकर के। ठीक है, आइए। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, है ना। उसका आप जो है स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह देखेंगे, है ना, तो कुछ इस तरह से होता है। फिर आपको मैं और आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो एक उसी का जो है क्या है, ये टॉप व्यू है और ये आपका लेटरल व्यू है। ठीक है, एंड ये आपका इस तरह से कुछ होता है, मतलब बेसिकली वर्किंग होता है। ओके, अगर हम बात करेंगे इसका वर्किंग कुछ इस तरह से होता है बच्चों की जैसे अगर आप जो है इसमें करंट आएगा, है ना, जैसे करंट आएगा तो आप देख पा रहे हैं डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे करंट अभी जीरो है, करंट कुछ भी नहीं है, तो आपका डिफ्लेक्शन जीरो है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो है ये आपका जो इंडिकेटर है ये आपका डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब जैसे करंट आया सर्किट में, बेसिकली क्वाइल में जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड जो क्वाइल है ना, सर्किट में जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसमें जैसे करंट आएगा उस करंट के आते ही बच्चों इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। तो फिर इसी डिफ्लेक्शन को हम लोग समझेंगे कि ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट अलोंग विद द डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजरमेंट करते हैं उससे। ठीक है, और ये स्मॉल करंट की बात इसलिए होती है बच्चों क्योंकि जो उसकी जो क्वाइल होती है ना, आगे हम देखेंगे, आप ये देख पा रहे हैं क्वाइल है, अलग डायग्राम से आगे समझाऊंगा। जो क्वाइल होता है वो डेलिकेट होता है। ठीक है, उसमें अगर ज्यादा अगर करंट पास करेंगे तो ओवर हीटिंग की वजह से, आप जानते हैं है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके वजह से क्या होगा, क्वाइल बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके लिए जो है ज्यादा करंट को ये अलाउ नहीं कर पाता है, ज्यादा करंट को ये बेयर नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका जो मेन जो डोमिनेटिंग, इसका जो मेन जो फंक्शन है वो है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखना और डायरेक्शन ऑफ करंट को भी देखना। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से डिफ्लेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बेसिकली बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर किसी क्वाइल को, है ना, किसी करंट कहीं क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। बेसिकली, है ना, आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि बेस्ड ऑन, है ना, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग क्वाइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ओके बच्चों, चलिए अब ये टॉर्क कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, उसको अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहली बात आप पढ़े हुए हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी, है ना, जहां पे एम क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो एम क्रॉस बी गिव्स यू व्हाट, टॉर्क। ठीक है, किसी भी क्वाइल में, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल में, है ना, अगर हम लोग जो है टॉर्क कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, वो एम क्रॉस बी होता है। एंड फॉर अ क्वाइल इट इज एन आई ए बी। बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज एन इंटू आई इंटू ए क्रॉस बी होता है। ओके बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है, जब अपन स्पेशल बात करें, स्पेशल कंडीशन की, दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा में अगर थीटा बच्चों 90 डिग्री कर दे, थीटा कितना कर दे, 90 डिग्री कर दे, 90 डिग्री कर दे, बेसिकली जो है आपका जो एरिया वेक्टर है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो हम लोग उसी केस के हम लोग कंसिडर करते हैं किसमें, आपका जो है एमसीजी में। ठीक है, तो इसलिए जो है थीटा साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो वी कैन राइट एन आई ए बी सिंपल। एन इज द नंबर ऑफ लूप इन द क्वाइल, आई इज करंट थ्रू द क्वाइल, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वाइल एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, तो समझाने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, जैसे साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट कुछ तरह से होता है एम, है ना, एंड ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों, एंगल थीटा। तो टॉर्क ऑन दिस मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा, एम क्रॉस बी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोले एम बी साइन थीटा। ओके बच्चों, साथ में क्या एन कैप इज फॉर डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए आपका जो है इस क्वाइल अभी जो है इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, बी इधर है, तो अगर हम लोग एम क्रॉस बी करेंगे तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग द बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट देन कर्ल टुवर्ड्स बी। तो थंब किधर गया, अंदर की तरफ गया, इसलिए डायरेक्शन ऑफ जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्शन जो है आपका ऑफ क्या, जो मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा बच्चों, ये सॉरी टॉर्क हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल पर, वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, इसको इस तरह से
क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप की बात करें, तो सपोज बच्चों ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपका ये कॉइल है, आप देख पा रहे हैं इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो करंट जब इस तरह से फ्लो हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। कैसा होता है, कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि किसी भी लूप में कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए अलोंग द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द लूप, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ओके बच्चों, जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होता है मेरे स्टूडेंट्स। तो ये जो एरिया वेक्टर का जो प्लेन है बेसिकली इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा है मेरे स्टूडेंट्स। तो टॉप इक्वल क्या होगा, अभी भी हम बात किया एम क्रॉस बी। तो जो कॉइल है लूप, कॉइल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन की जाती है बेसिकली वो कितना होता है, वो आई इंटू ए होता है। कितना होता है, आई इंटू ए। अगर नंबर ऑफ लूप अगर एन है इसमें कॉइल में तो कितना होगा, एन आई ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला बिकम्स, बोलिए, एन आई ए क्रॉस बी। ओके बच्चों, इसमें से भी मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क वुड बी द मैक्सिमम। ओके, सो हम लोग इसको मैक्सिमम वाला कंसीडर करते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं फिर पीछे में क्या है बोलो, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए स्प्रिंग सिस्टम लगे होते हैं। इसका आप जो है ब्लू डायग्राम देख पा रहे हैं बच्चों, ये आपका जो है सिलिंड्रिकल जो है मैग्नेटिक पोल से साउथ पोल नॉर्थ पोल टू प्रोवाइड नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सिलिंड्रिकल क्यों लेते हैं हम लोग आगे चल के बात करेंगे। बेसिकली आपको मैं समझा दूंगा आगे चल करके। अभी देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, बोलो बोलिए, ये क्या है आपका, कॉइल है, ठीक है बच्चों। इस कॉइल में कुछ स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, बेसिकली वो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए है। जैसे अगर हम लोग करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने कंडीशन में आने के लिए देयर मस्ट बी सम अरेंजमेंट जो आपका जो है इंडिकेटर को, पॉइंटर को वापस अपने जगह पर ले आए, ठीक है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने के लिए, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्प्रिंग सिस्टम लगाते हैं। ओके बच्चों, चलिए आप देख पा रहे हो डायग्राम में, नेगेटिव करंट है, पॉजिटिव करंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्या, बीच में क्या है, जीरो है, ठीक है, दैट इज फॉर डिफ्लेक्शन। अगर करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन इधर से होगा, अगर करंट का फ्लो इधर हो रहा है बोलो तो डिफ्लेक्शन इधर से होगा। बेसिकली आपका जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब जो हम लोग बेसिकली उसकी बात कर लेते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपका जो है ये क्या है, स्केल है, स्केल में जो है एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा दिखा दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी। क्या होता है, अभी मैंने बात किया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी। एन इज नंबर ऑफ लूप इन द कॉइल, आई इज करंट इन द कॉइल, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि जैसे जैसे जो है उसमें टॉर्क डेवलप होगा तो साथ में क्या होगा बोलो, रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। दैट रीस्टोरिंग टॉर्क वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या होगा बोलो, आपका जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थीटा हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। तो हम लोग जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट हियर इज सी है ना। तो क्या है बोलो, एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है ना, ये आपका थीटा हो गया। समझ में आ रहा है बात, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, एन आई ए बी डिवाइड बाई सी। ओके ओके बच्चों, एंड दिस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आई आप देख पा रहे हैं, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ठीक है। इस सी को हम लोग टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। टॉर्सनल कांस्टेंट बोलने की वजह क्या है कि इसमें टॉर्क से रिलेटेड चीजें हो रही है, अदरवाइज सिंपल आप क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट बोल देंगे। समझ क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे स्टूडेंट, ये सारा चीज जो है आपको कांस्टेंट है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट आएगा उतना यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है, कौन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और छोटी सी बात और उसमें कुछ डिफरेंशिएशन की बात करें मेरे स्टूडेंट्स, तो क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, द करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना, थीटा डिवाइड बाई आई। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्या होगा बोलो, सी एस इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। माय स्टूडेंट्स, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि सेंसिटिविटी का मतलब हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ चेंज। अगर कोई चीज चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, कैलकुलेशन में, कहीं पर भी आपको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस हिसाब से आपकी सेंसिटिविटी डिफाइन की जाती है। तो अगर मान के चलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जरा से भी हम लोग करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड उसमें अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इट इज मोर सेंसिटिव, है ना। अगर वहीं पर मान चलिए अगर आपका जो करंट बहुत ज्यादा दे दिया और गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो लेस सेंसिटिव है, ठीक है। इसके लिए जो है कैसे डिफाइन की जाती है, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ओके माय स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन करते हैं, दैट इज थीटा पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज जो सप्लाई करेंगे, ओके, अक्रॉस द एंड टर्मिनल्स ऑफ व्हाट, एमसीजी, फाइन। तो दैट इज थीटा अपॉन बी, इट इज आल्सो इक्वल टू थीटा अपॉन आई इनटू आर। तो आप थीटा अपॉन आई जानते हैं क्या होता है, एन बी ए अपॉन सी होता है ना, डिवाइड बाय क्या हो गया, आर हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर वोल्ट, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर एम्पीयर। ओके बच्चों, समझ में आया सभी बच्चों को, बताइए।
अगर सही बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, तो बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम लोग इसका कन्वर्जन बेस्ड ऑन व्हाट एमसीजी टू एमीटर एंड देन टू वोल्टमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो है मैं और नया नया वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू, गुड बाय।